त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। मतलब कोण कितने डिग्री बना? 60 डिग्री का बना। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई नंबर 1, दूसरा है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से सर अपने क्या करना, पहले तो वृत्त बना दो। पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हमने वृत्त बना दिया। ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से देखो अपनों ने अपना पता है कि भैया ये रेखा होती है, हम 90 डिग्री से बनाते थे, कैसा बनाते? ऐसा सीधा बनता है। लेकिन 90 डिग्री से कोण कितने डिग्री? 60 का बन रहा है। तो 90 से नीचे आएंगे ना, मतलब कोण कितने टाइप का बनेगा? इस टाइप का बनेगा। ये 60 का छोटा बनेगा। तो जब हम 90 डिग्री बनाएंगे और यहाँ पे जीवा भी खींचनी है, अपने को क्या करना है? जीवा भी लेनी है ना। तो 60 का कोण जब बनाओगे आप, तो 60 का कोण आप चाहो तो किधर भी बना सकते हो। तो मान लेते हैं कि ये छोटी जीवा खींचती हमने, इस बार जीवा छोटी खींची, तो यहां से यहां तक का कोण और यहां से यहां तक का कोण, ये आपका जो होगा 90 से कम होगा, और ये होगा आपका 60 डिग्री। कितने होगा? आप चाहो तो ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एक छोटा त्रिभुज बना के समझते हैं। ये केंद्र बिंदु है सर। यहाँ पे अपन ये त्रिज्या ले लिया हमने। अब सीधा अगर जाएंगे हम, सीधा अगर हम जाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, लेकिन 60 डिग्री किधर बनेगा? यहाँ बनेगा, है ना। और 60 डिग्री डी रख के हमने यहाँ बनाया, तो इस सिरे को इस सिरे को जब मिलाएंगे तो ये हिस्सा डायरेक्ट सीधी रेखा जाएगी। तो वृत्त का जो थोड़ा कटा हुआ गोल हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा, और ये आपका कहलाता है लघु वृत्तखंड, जिसको बोलते हैं अपन। ये वाला जो हिस्सा है ना भैया, ये लघु वृत्तखंड कहलाता है आपका। समझ में आ गई बात? तो जैसे यहाँ पे गोल है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ कोण कितने डिग्री का है? सब 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर है। तो इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दो सॉरी ओ, ए और बी, और ये चाप कटेगा सी दे देते हैं। ये आपका 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो अपने पास कितनी बातें पता है? त्रिज्या पता है और एंगल पता है, कोण पता है ना। तो अपन सबसे पहले दिया, पहला पॉइंट क्या है? संगत चाप की लंबाई निकालो। पहले क्या निकालनी अपने? चाप की लंबाई। तो हल में दिया है आपके पास त्रिज्या r बराबर कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, और कोण थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री जो है समबाहु त्रिभुज बनता है, कम का बनता है ना, 60 जो 90 से कम बनता है। अब यहाँ सबसे पहले पहला पॉइंट है आपको निकालना, पहला पॉइंट निकालना है चाप की लंबाई। क्या निकालना साहब? चाप की लंबाई। तो आपके पास फार्मूला होना चाहिए, चाप की लंबाई बराबर थीटा इंटू 2 पाई r बटे 360। चाप ये वाला, ये जो चाप कटा ना, इस चाप की लंबाई निकालनी है अपने को, क्षेत्रफल नहीं निकालना है। क्षेत्रफल चलो देखो इसके आगे अपने पास थीटा है ना, तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। 2 है, पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या है आपके पास में 21 सेंटीमीटर बटे में 360 डिग्री। तो ये 60 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 इंटू 21 बटे में 360 डिग्री इंटू 7। अब तो कुछ नहीं है, अब अपन इसको डिवाइड करते हैं। देखो ये डिवाइड हो जाएंगे 6 से 6 बार, है ना। ये एक बार 60 से 0 से 0 उठ गया, 6 से। अब अपने पास बचा ये, तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं कि 3 से डिवाइड कर, 3 दूनी 3 7 21, 7 से 7 उड़ा दो, फिर 2 से 2 को उड़ा दो। तो अपने पास जो बच रहा है वो कितना बच गया भैया? 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई अपने पास में? 22 सेंटीमीटर आ गए। चाप के बाद अपन चलते त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बोला ना उन्होंने बोला है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है ना अपने? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा
इंटू पाई आर का वर्ग बटे में 360। तो थीटा की वैल्यू पता है सही 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है अपने पास में 21 का वर्ग बटे 360। इसको अपन 60 डिग्री इंटू 22 इंटू 21 बटे में 360 इंटू अपोल में 7 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 7 से डिवाइड करो, 7 किया 21 और ये हो जाएगा 6 से 60 बार, है ना। 60 डिवाइड कैंसिल, 0 से 0 उड़ा दो, 6 6 36, 6 कम 6। अब बचा कुछ और बच जाएगा, ये बचेगा आपका 3 से, 3 दूनी 3 एकम 3, ये 2 से 2 एकम 2 और ये 11। तो अपने पास जो बच रहा है वो बच रहा है 11 गुणित 21, यही बच रहा है। इसका जब आपस मल्टीप्लाई करो तो 11 एकम 11 हासिल आया, 11 दूनी 22 ने 23, 231 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला था, है ना। तो ये आपका आ गया। अब इस निकालना वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये छोटा हिस्सा जो अपन ने काटा ना, ये वाला हिस्सा, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपने को निकाल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस, ये ना इसमें अपन निकाल लेते ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 231, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है भैया आपका 231 माइनस ये त्रिभुज जो बना ना, समबाहु त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 करनी में 3/4 a का वर्ग, यानी कि भुजा का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से अपन 231 माइनस करनी 3/4 इंटू 21 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 231 माइनस करनी 3/4, 21 का वर्ग कितना होता है 441। अब इसको चाहो तो जैसा आंसर शायद यही है, इसका आंसर यही है 441 है, तो इसको ऐसा लिख दो आप 231 माइनस 441 करनी 3/4, ये सेंटीमीटर वर्ग। अतः लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 करने 3/4 सेंटीमीटर वर्ग। क्लियर हो गई बात, नोट करिए इसको।